जय हिंद दोस्तों, मैं हूं इब्राहिम। आप देख रहे हैं अनमोल समाचार। जिस तरह से आज राम मोहन शर्मा जी ने अपनी सारी बातें बीओसीपी के रिलेटेड में की है, उसी के अंदर में इससे पहले आपने देखा होगा कि सबसे पहले हम लोगों ने एक न्यूज़ सिल्वर सरिता शिफ्टिंग की चलाई थी, जिसकी वजह से नगर पालिका और जो सोए हुए लोग थे वो लोग हरकत में आए और उनको लगा कि नहीं, हमें यहाँ काम करना चाहिए क्योंकि बहुत ही जमा कर लिया है, थोड़ा दिखाना पड़ेगा कि काम करना है। मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि राम मोहन शर्मा एक वो नाम है जो बेबाक बोलने के लिए पहचाना जाता है। उन्होंने इस मुद्दे पे भी बेबाक बातें कही है। अब देखना यह है कि जो सुनने वाले लोग हैं उनके कान खड़े होते हैं कि या उनके कानों पे जूं तक रेंगती है कि नहीं रेंगती है, क्योंकि लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इस बीओसीपी योजना के अंतर्गत में सिर्फ घोटाले किए हैं, ना कि लोगों को घर दिए गए हैं। जिनको घर मिले हैं, जानकारी ये लगती है हाथ में कि वो लोग यहाँ के है ही नहीं। और जो नाम आ रहे हैं भ्रष्टाचारी अधिकारी, वो लोग जैसे खनके है, सिंगारे है, ये ऐसे लोग हैं कि कहीं के भी लोगों को उठा करके कहीं पे भी शिफ्ट करने का काम ये बहुत ही बखूबी तरीके से करना जानते हैं। अब देखना ये है कि इस पे पुलिस प्रशासन किस तरीके से काम करता है। देखिए राजू गोयल जी, सबसे पहले आपके अनमोल समाचार के माध्यम से जो बीएसयूपी की समस्या उठाई आपने, सिल्वर सरिता के ट्रांजिट कैंप की शौचालय की से शुरुआत की, उसके लिए मैं आपको और आपके चैनल को और आपकी संवाददाता को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। बीएसयूपी एक समस्या ऐसे छलावा के रूप में जनता के साथ में जो मीरा भाईंदर मनपा कर रही है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बीएसयूपी के बारे में कहा जाए, बहुत ही अच्छी योजना इस मीरा भाईंदर में लाने की कोशिश उस समय के तत्कालीन नगर सेविका ज्योत्सना हसनालय के माध्यम से हमने वहां पे किया था, लेकिन उसको लास्ट में जाते जाते ऐसे हाल हो गई कि उसको बंदरबाट हो गई है। इसको कहा जाएगा तो बंदरबाट हो गई है, और इसका जवाबदार स्थानिक नगर सेवक, मनपा के अधिकारी और स्थानिक मनपा में सत्ते में बैठे हुए जो भी महापौर से लेकर के सत्ताधारी बैठे, वो इसका जवाबदार है। ये योजना का जो प्रारूप था और फंड वगैरह के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। देखिए, ये योजना जब आई तो मीरा भाईंदर में हुआ कि भाई झोपड़पट्टी मुक्त अपने को इस शहर को बनाना है। तो इस शहर में उस वक्त 35 झोपड़पट्टी थे, तो उसमें से एक झोपड़पट्टी को पहला प्रायोरिटी में लिया गया, जनता नगर झोपड़पट्टी और काशी चर्च झोपड़पट्टी। उस समय एक आर्किटेक्ट चुना गया मीरा भाईंदर मनपा के मार्फत से, पुनीत आर्किटेक्ट और टेक्नो कंसल्टेंट, ये दोनों को काम दिया गया। दोनों ने जनता नगर के लिए 4136 घर का पात्र घोषित करने का उसने पूरा डिटेल किया। लेकिन वहां पे क्या हुआ कि स्थानीय नगर सेविका लोगों ने उसको अलग रूप दे दिया। मनपा के कुछ अधिकारी से मिलकर के, मैं ज्योत्सना सत्ताई के साथ में हम लोग सब काम करते थे, राष्ट्रवादी की नगर सेविका हुआ करती थी। तो हमारा योजना में ये कहना था मनपा के अधिकारी को कि थोड़े थोड़े तोड़े जाएं और एक एक इमारत बना कर करके उसमें पहले 250-300 लोगों को हटाइए और उसको पहले ट्रांजिट कैंप में ले जाइए और एक इमारत बनाइए, फिर उनको रखिए, फिर ऐसे कर करके एक एक इमारत करके पूरा किया जाए। पहले 20 इमारत बनाने का काम हुआ। लेकिन आपको एक बता दूं कि 2014 के पहले इसकी योजना के लिए टोटल खर्च 250 करोड़ रुपया, यानी 250 करोड़ रुपए की तरदूद की गई कि इतना इसका खर्चा लगेगा, इसका इतनी लागत लगेगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने इसकी मंजूरी दी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से 68 करोड़ रुपया आई। लेकिन जैसे ही केंद्र में 2014 में सरकार बदली हुई, राज्य में सरकार बदली हुई, या दुर्भाग्यवश देखिए कि मीरा भाईंदर मनपा में भी 2015 में महापौर जिस पक्ष का बैठ गया, उसके बाद इस मीरा भाईंदर मनपा ने, राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने 1 रुपया 1 फुटी कौड़ी भी इस बीओसीपी योजना के लिए दिए नहीं। जैसे भी 68 करोड़ रुपया शासन से आया, वो 68 करोड़ में क्या क्या काम हुआ होगा आपके हिसाब से? देखिए, 68 करोड़ में से कुछ वो सर्वेक्षण करने वाले टेक्नो कंसल्टेंट और पुनीत आर्किटेक्ट को दिया गया, और आपको बताऊं उनको आगाऊ पेमेंट दिया गया। ये यहीं से भ्रष्टाचार चालू। आगाऊ पेमेंट मतलब उसको एडवांस पेमेंट दिया गया, और जो बचे पैसे थे वो उस पैसे के रोड, गटर, मतलब अन्य जगहों पे मीरा भाईंदर मनपा और सत्ताधारियों ने मिलकर के इस पैसे को लगाया। वहीं से बीएसयूपी का ये चीज हो गया। जैसे भी आपने बताया कि 2014 में 250 करोड़ रुपए का बजट था बीएसपी, तो आज ये बीएसपी का बजट कितना हो गया? देखिए, समय देर होने की वजह से और समय पे काम नहीं होने की वजह से आपको बता दूं कि मीरा भाईंदर मनपा ने इतनी घाई की, ये जमीन इनके नाम से नहीं थी, ये पूरी सरकारी जगह थी, और सरकारी जगह होने के बाद ये योजना वहां पे लागू नहीं कर सकते थे। लेकिन जमीन इनके नाम पे, मीरा भाईंदर मनपा के नाम के न होते हुए भी 2010 में इन्होंने टेंडर निकाला और 2 साल में इमारत बनके 2010 से 2012 2 साल में इमारत बनके लोगों को
घर दिया जाएगा। हमने जब लोगों को कहा कि एक एक इमारत बनाइए, तो मीरा महेंद्र मनपा के अधिकारियों ने यहाँ की स्थानीय नगर सेविका मीरा देवी को लेकर करके पब्लिक को ऐसा बताया गया, इसी साई कृपा कॉम्प्लेक्स में जो शंकर जी का मंदिर है, अनिल भोसले का ऑफिस है, उसी के सामने मीटिंग लगाई गई और कहा गया भैया जो पहले घर बनाया खाली करके देगा उसको घर मिलेगा। आज आपको बता दूं कि गरीब जनता आज भी झोपड़पट्टी में रहे हैं और वही नगर सेविका कि आज यहाँ पे 7-7, 8-8 फ्लैट और उनकी दुकान हो गए। तो मैं बता रहा हूं कि मीरा महेंद्र मनपा और सत्ताधारियों ने मिलकर के और स्थानिक नगर सेवकों ने मिलकर जमकर भ्रष्टाचार किया। इसी कारण की वजह से आज बीएसयूपी योजना रखड़ गई है। आपके हिसाब से आज बीएसयूपी योजना में 400 लोगों को शायद घर दिया गया है, और मैंने ये भी सुना है कि 2200 लोग बाहर के यहाँ नहीं हैं, 4000 में से 400 ही बचे, मतलब 2-1 हजार लोग यहाँ पे हैं घर के लिए परेशान, जिनको घर नहीं मिल रहा है, और 2200 लोगों को बाहर बताया जाता है। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि कुछ ऐसे भी फ्लैट हैं यहाँ पर जो 400 लोगों में ऐसे लोगों को दे दिया गया है जो यहाँ कभी रहते ही नहीं थे, उन्होंने खरीदा था, या इस तरह का कुछ सुनने में आ रहा है। देखिए, ये आपका सही कहना है। इसका जवाबदार यहाँ पे ठनके करके सिंगारे करके ये 2 कर्मचारी, पुनीत आर्किटेक्ट, टेक्नो कंसल्टेंट और जो सर्वेक्षण के लिए जो लड़कियां रखी थी, और यहाँ के स्थानीय नगर सेविका मीरा देवी यादव इसका सबसे बड़ा जवाबदार है। दूसरी बात आपको बता दूं कि ये ठनके और सिंगारे को जो काम पे रखा गया, ये किसके लिए? राजीव आवास योजना के लिए रखा गया था। राजीव आवास योजना का काम इस मीरा महेंद्र में आज तक चालू नहीं हुआ, फिर भी मीरा महेंद्र मनपा के किस अधिकारी के आशीर्वाद से आज 60 से 80 हजार रुपया पगार ठनके और सिंगारे उठा रहे हैं? ये मीरा महेंद्र की जनता की पैसे। इसमें मीरा महेंद्र मनपा के सत्ताधारी, एक भी नगर सेवक, एक भी महापौर, कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। मनपा के कितने आयुक्त आगे गए, मनपा के बांधकाम विभाग से लेकर के नगर रचना विभाग, एक भी अधिकारी किसके आशीर्वाद से ये ठनके और सिंगारों बैठा हुआ है? इतना तक कि आपको पता होगा कि दीपक खाम्बी जी के बोगस सिग्नेचर से, हस्ताक्षर से ठनके ने लोगों को भाड़े का फ्लैट दे दिया गया, फ्लैट अलाउट किया, फिर भी उसके ऊपर आज तक गुना दाखिल हुआ नहीं, और ठनके सिंगारे वहीं पे कार्यरत है। तो इसके पीछे कौन है और किसका आशीर्वाद है? इसका मतलब है कि ठनके और सिंगारे ये गाड़ी कमाई जनता से लेता है, रिश्वत लेता है और अपने वरिष्ठ अधिकारियों को देता है। ये राज आज तक छुपा है और इसके पीछे सत्ताधारी इसका जवाबदार है। अभी जैसे 6 या 7 ट्रांजिट कैंप है जिसका मेंटेनेंस है और मिलकत व्यवस्थापक, ये चीजों मैं देख रहा हूँ, अभी मैंने सिल्वर सरिता में देखा, पतरे टूटे हुए हैं, शौचालय के दरवाजे नहीं, पानी की टंकी भरी हुई है, और ये लोग एक टेंडर निकाल के लोगों से पैसा महानगर पालिका इनको दे रही है, लेकिन व्यवस्था और लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं। हमारी न्यूज आने के बाद साफ सफाई हुई, आपने देखा, आप अभी दौरा भी करके आए हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, मीरा महेंद्र के जितने भी ट्रांजिट कैंप है, इनकी शौचालय की व्यवस्था के लिए 63 लाख का मनपा तरदूत करती है। वो 63 लाख जाता कहाँ है? देखिए, आपको बता दूं, इनके ठेकेदार, और खास करके मैं कहूंगा कि आरोग्य विभाग में, स्वच्छता विभाग में ज्यादातर ठेकेदार ये प्रतिनियुक्ति पे अधिकारी रहते हैं। कौन? उपायुक्त। इनको 3 साल में इस मीरा महेंद्र शहर को लूट करके जाना है, निचोड़ करके जाना है। मीरा महेंद्र का बहुत ही दुर्भाग्य है। मैं आपके चैनल के माध्यम से विधायक प्रताप सरनाईक जी से कहना चाहूंगा कि सरनाईक सर, आप थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जो भी अधिकारी आता है प्रतिनियुक्ति में, चाहे कोई भी विभाग की, ये 3 साल में इस शहर के लूट करके चला जाता है। चाहे अतिक्रमण विभाग हो, चाहे सार्वजनिक आरोग्य विभाग हो, चाहे कर विभाग हो, चाहे नगर रचना विभाग हो। आज आपको बता दूं, इस विषय मेरा भी, हमारा विषय आज का नहीं है, लेकिन आज नगर रचना में देखिए कि एक बांधकाम परवानगी के लिए 80 रुपए से 150 रुपए तक चला गया फुट के पीछे। तो ये मीरा महेंद्र की जनता की शोषण है। और आपको बता दूं कि ये बीएसयूपी योजना के तहत मीरा महेंद्र मनपा की बजट आज कितनी है? 2000 करोड़ रुपया बजट है। 2015 से सत्ताधारियों ने 10-10 करोड़ रुपया तरदूत किया होता, यानी बीएसयूपी के लिए दिया होता, लेकिन 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 8 साल में यदि 10-10 करोड़ रुपए का तरदूत किया होता तो 80 करोड़ रुपया में ये जो अंतर्गत काम जो है, या एक इमारत, 2 इमारत बन करके इस शहर को मिलता था। आपको बता दूं कि ये काम ठेकेदार नहीं कर रहे थे। वहां पे सत्ताधारी के स्टैंडिंग कमेटी के सभापति अशोक तिवारी के समय जो ठेकेदार 18%, 20% बिलो वाले ठेकेदार थे, जैसे रमेश 6 नंबर के 7 नंबर के रमेश डाबी और दूसरे लोग, इनका ठेका को रद्द कर रहे थे लोग, और इनको ठेका न दिया क्योंकि इनको मलाई खानी थी। इनको दूसरा ठेकेदार चाहिए था जो एज पर रेट पे भरे।
न नफा न नुकसान एज पर रेट पे करने वाले ठेकेदार को देने वाले थे। तो ये ठेकेदार जो काम पहले से कर रहे थे, रमेश डाबी, ये हाई कोर्ट जाने वाले थे, और हाई कोर्ट जब कोर्ट जाते तो न्यायालय में चीज स्टे मिल जाता और एक प्रकरण जो है रखड़ जाता, बीएसयूपी का काम रुक जाता था। हमने इस विषय को आदरणीय विधायक प्रताप सरनाईक जी से विनती किया। सरनाईक साहब ने इस प्रस्ताव को जो राज्य सरकार से विखंडित करवाया और 18% पे जो बिलों पे जो काम कर रहा था, जो ठेकेदार रमेश डाबी हो या कोई भी ठेकेदार थे, श्रीजी वाले थे, दूसरे जो एक महेंद्र कोठारी जी काम कर रहे हैं, ऐसे ठेकेदारों को काम दिया गया। इसलिए काम, और उसमें भी बताऊं कि मनपा ने लोन का प्रस्ताव एमएमआरडीए को दिया, तो 156 करोड़ रुपया एमएमआरडीए के माध्यम से लोन मंजूर करवाया प्रताप सरनाईक साहब ने। उसमें से एमएमआरडीए ने कहा कि हम टप्पे बाय टप्पे आपको देंगे। 8 करोड़ की पहला 40 करोड़ मंजूर हुआ, उसमें से 8 करोड़ आया, तो अभी तक काम, उसके बाद कितना आया मनपा ने आज तक बताया नहीं कि कितना पैसा आया, और आज अंतर्गत काम के लिए रुका है। यदि मनपा प्रशासन, आज प्रशासन है, प्रशासकीय कारोबार है, यदि आपको बता दूं कि 200 करोड़ रुपया इन्होंने मार्च तक के वसूली किया, अभी मार्च के बाद ये 30 जून तक के इन्होंने 178 करोड़ रुपया वसूली किया, तो 400 करोड़ रुपया क्या 400 करोड़ रुपए में यदि सभी ठेकेदार को 5-5 करोड़ रुपया या 10-10 करोड़ रुपया, 40 करोड़ रुपया भी यदि दे देवे, तो ठेकेदार अंतर्गत काम कर करके इमारत में रहने के लिए लोगों को चाबी दे सकती है। लेकिन मनपा की नीयत साफ नहीं है, और इसके पहले सत्ताधारी नगर सेवकों का, महापौर का नीयत साफ नहीं था। यहाँ के स्थानीय नगर सेवक 2007 से लेकर करके नगर सेविका मीरा देवी रही, मीरा देवी के बाद जैसे कि 12 से लेकर के फिर नगर सेवक लोग रहे, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, मौनी बाबा बन के मनपा में रहे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम मोर्चा निकाला, तो मोर्चा सिर्फ ठेकेदारों को पेमेंट देने के लिए निकाला। ठेकेदार उनको फोन करता था, पेमेंट आती थी, उनको ये पेमेंट दिया जाता था। इसलिए आज मुझे बताइए कि जो कह रहे हैं कि हमने मोर्चा निकाला, मेरा उनसे सवाल है कि 2012 से लेकर 22 तक के मीरा भाईंदर मनपा मार्फत, मनपा का फंड की बात कर रहा हूं, कितना रुपया बीएसयूपी के लिए आपने दिया? लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मौनी बाबा रह गए, महापालिका में कभी बोले नहीं, आवाज उठाई नहीं, और आवाज उठाए तो इनके आवाज पे इनके ही सत्ताधारी महापौर ने इनकी आवाज को सुनी नहीं। जो भी ये काम हुआ है केंद्र सरकार, राज्य सरकार के पैसे से और एमएमआरडीए के लोन के माध्यम से बीएसयूपी का काम आज तक हो रहा है। ये जो लोग जो बना रहे हैं बिल्डिंग, जैसे भी आपने नाम बताया, रमेश डाबी, महेंद्र कोठारी, तो इनको भी टेंडर निकाल के दिया गया है या ऐसे ही अचानक से कैसे? नहीं, इन लोगों ने टेंडर भरा है और उनको, लेकिन इनको ठेकेदार को पेमेंट ही सही समय पे नहीं मिल रहा है। मैंने आपको कहा ना कि हर साल ये 7 साल, जैसे कि 2012 से लेकर करके 15 से लेकर करके 22 तक के 10-10 करोड़ रुपया भी यदि 20-20 करोड़ रुपया भी तरदूत किया गया होता, जिस तरह से मीरा भाईंदर में रोड के लिए, गटर के लिए, शौचालय के लिए, उसके बाद प्रमोद महाजन नाट्यगृह के लिए, माँ साहेब मीनाताई भाजी मार्केट के लिए, बड़े बड़े नाले के लिए दिए गए, तो उसी तरह से यदि बीएसयूपी के लिए दिया गया होता तो ये आज बीएसयूपी की जनता की बस से बदतर परिस्थिति नहीं होती थी। और आपको बता दूं कि आपके चैनल के माध्यम से ये आवाज आई तो हमने विधायक प्रताप सरनाईक जी को इस विषय से अवगत कराया। प्रताप सरनाईक जी ने जो बचे हुए काम हैं J2 का, तो J2 के लिए प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर पीपीपी के तहत काम करने का उन्होंने विनती किया मुख्यमंत्री महोदय से। और परसों के मीटिंग में, यानी आज तारीख है कितना, 9 तारीख के मीटिंग में मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि उसको पीपीपी करो। अभी उनसे और मैंने विनती किया है कि जो अंतर्गत काम के लिए जो निधि के लिए रुका है, तो उसके लिए अनुदान महाराष्ट्र की सरकार से मिले, तो उसके लिए प्रताप सरनाईक साहब का कोशिश जारी है और जल्दी ही राज्य सरकार से उसके लिए अनुदान मिलेगा और बीएसयूपी के जनता को घर मिले। इसके लिए अंतर्गत जो सजावट के लिए जो निधि कम करी है, वो भी निधि जल्दी ही महाराष्ट्र सरकार द्वारा आ जाएगी। लेकिन फिर मेरा कहना है कि 2000 करोड़ की बजट वाली महानगर पालिका में 400 करोड़ का टैक्स 6 महीने के अंदर वसूले, तो 400 करोड़ में से पैसे 40 करोड़ खर्चा करके, नहीं तो 10 करोड़ खर्चा करके अंतर्गत काम मनपा क्यों नहीं कर रही है? इसका मतलब है ये 400 करोड़ रुपया गया कहां? क्योंकि आपको बता दो, मीरा भाईंदर में रोड बन रहा है राज्य सरकार के पैसे से, गटर बन रहा है राज्य सरकार के पैसे से, 208 सूर्या डैम का 218 MLD पानी जो आ रही है उसकी पाइपलाइन, अंतर्गत पाइपलाइन बिछाई जा रही है राज्य सरकार की पैसे से। तो 2000 बजट वाली पैसा जाता कहां से? आयुक्त काटकर साहब से मेरा सवाल है और संबंधित विभाग से मेरा सवाल है कि ये पैसा जाता कहां है? जनता को आप खुल करके, आपके चैनल के माध्यम से जिस तरह से मैं सवाल कर रहा हूं, तो जनता के सामने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के आयुक्त काटकर हमारे सवाल को जवाब दें। तो आज हम रामभुवन शर्मा जी के कार्यालय में आए और बीएसपी के
विशेष तौर पर तकनीकी जानकारियां हासिल करनी चाहिए और उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हम लोगों को इस बारे में अवगत कराया कि किस तरह 2010 में बीएसपी योजना शुरू हुई, किस तरह जमीन इनके पास नहीं थी, जमीन लेने में 2 साल लग गए, किस तरह पहले ही अग्रिम भुगतान कर दिया गया, सर्वे कराया गया, किस तरह ठनके और सिंगारे के नाम बार बार इसमें आता रहा, किस तरह काम रुकता है, किस तरह फंड आता है। 68 करोड़ रुपया पहले टप्पे पे एमएमआरडीए से पैसा आया, केंद्र सरकार राज्य सरकार से पैसा आया, महानगर पालिका का पैसा कहाँ गया किसी को पता नहीं। और इसमें जितने अधिकारी सत्ताधारी लोग लिप्त हैं, इन लोगों के बारे में पूरी की पूरी तह तक जाकर हमारे रामभुवन शर्मा जी ने खुलकर बात की। हम आज फिर से एक बार हमारे आयुक्त महोदय से सवाल करते हैं कि क्या आपके कार्यकाल में इन 3,500-4 हजार लोगों को घर मिल जाएगा? काटकर साहब, जैसा कि रामभुवन जी ने कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इन चीज का खुलासा करें, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप कृपया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लो बीएसपी योजना के ऊपर और हमारे इन सवालों का जवाब दीजिए और जनता को इंसाफ दीजिए, ताकि आपका नाम, जिस तरह हम पिछले कमिश्नरों के बारे में टीका टिप्पणी करते हैं, आप पे ना करें और हम कहते रहें कि भाई काटकर साहब यहाँ पे लोगों को घर देकर गए। धन्यवाद। आप लोगों की राय रामभुवन शर्मा पे क्या है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं। बीएसयूपी योजना के अंतर्गत में कितने घोटाले हुए हैं, जिसकी जानकारी अगर आपके पास में है तो आप भी कमेंट कर में जवाब दें। वीडियो अच्छा लगा तो इसे दूर तक पहुंचाएं। मैं इब्राहिम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।